गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, दैट इज मैम ओलंपियाड्स के बारे में बता दीजिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, पर क्या हम जो रेस है, ठीक है, जो आगे की रेस है उसमें हम पीछे है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड्स तो सारे बच्चे करते हैं, बट एड ऑन क्या है, सारे बच्चों में से आपको अनोखा क्या बनाएगा, एक ऐसी अलग चीज जो आप अभी विथ बोर्ड्स कर रहे हो, राइट। अब 10th के बाद में आप जरा सोचिए क्या रहेगी लाइफ, क्या करने वाले हो आगे। अगर आप मान लेते हो कि आप आगे जाकर साइंस करने वाले हो, साइंस में दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं बेसिकली, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर ज्यादातर की बच्चे या तो नीट देते हैं या तो जेई देते हैं, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज फॉर मैथ्स, ठीक है। ये आज के सेशन में मैं मैथ्स ओलंपियाड एकदम स्पेसिफिकली होकर बात करने वाली हूँ। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी बच्चे आगे जाकर प्लान कर रहे हैं कि मुझे जेई का एग्जाम देना है। तो जेई के एग्जाम के लिए आपको अभी से कुछ चीजें करनी होगी जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगी व्हेन यू कम टू दैट स्टैंडर्ड, एंड उसके बाद में आपको थोड़ा सा ईज मिल जाएगा जिससे आप बाकी के सारे जो भी एस्पिरेंट्स है उसके साथ में आप आए और उसके साथ एक तगड़ा कंपटीशन दे पाए। बिकॉज बच्चों आप ऑलरेडी जानते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि न्यूज क्या क्या चल रही है रिलेटेड टू दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो जेई हो कि नीट हो, ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो हमको कुछ तो ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे हमारा प्रेपरेशन और ज्यादा हो सके, एंड दिस इज कंप्लीटली एंड प्योरली बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड। मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बताने वाली हूँ जो 10th स्टैंडर्ड के बाद में करना है, नहीं, ये सारी चीजें अभी करनी होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये ओलंपियाड, क्या है, और बेसिकली हम लोग आज के सेशन में मैथ्स ओलंपियाड के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैथ्स ओलंपियाड क्या है, ये सेशन किस बारे में है, ये सेशन उन बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो ओलंपियाड्स के लिए जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं कि यार ये ओलंपियाड सारे बच्चों से सुना है पर एग्जैक्टली क्या है, राइट। इसके बारे में कोई बताता नहीं है, सारे खाली बात करते हैं और एग्जाम दे देते हैं, पर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, और मैक्सिमम मैं 10 मिनट के अंदर सारी चीजें बता दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक कर दीजिए सेशन को। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी भी ये IOQM एग्जाम नहीं दिया है, एंड वो जानते भी नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या है। पहली बार अगर आप लोग सुन रहे हो तो इसके बारे में बताने वाली हूँ, ये एग्जाम के बारे में। फाउंड आउट लेट बट स्टिल वांट टू गिव इट अ ट्राई, सुना है पर पता नहीं है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कंफ्यूज है और लग रहा है कि ये हार्ड होगा, ये तो टॉपर्स के लिए होगा, मैं तो ठहरा एवरेज बच्चा, मेरा तो नहीं निकलने वाला ये एग्जाम। तो ये सब अगर आप सोच रहे हो तो ये सेशन आप लोग को एंड तक देखना चाहिए। सबसे पहली बात, व्हाट इज IOQM, है क्या ये एग्जैक्टली। तो दिस इज अ मैथ्स ओलंपियाड की एग्जाम, ठीक है, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथ, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम है इसमें ये फर्स्ट स्टेप रहता है जिससे आप आगे जाके क्लियर करोगे। मैं आपको एक पिरामिड भी दिखाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें चलती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एग्जाम रहती है, और लास्ट में जाकर एक फाइनल स्टेज आता है, 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, और वो 6 स्टूडेंट्स आगे जाके डायरेक्टली IIT बॉम्बे जैसे बहुत ही नामचीन इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तब मिलेगी जब आप लोग अच्छी तरीके से ये IOQM क्वालिफाई करते हैं। तो ये पिरामिड की मैं बात कर रही थी, लास्ट में रहता है IMO, ऑब्वियसली ये तो आप लोग जानते ही होंगे, पर IMO देने के लिए हमको ये सब स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप इज IOQM। आपको लग रहा होगा मैम अभी तो बहुत लेट हो गया, नहीं लेट नहीं हुआ है, मैं आपको पूरा एकदम प्रॉपरली टाइमलाइन देकर आपको बात करूंगी कि क्या करना है एग्जैक्टली, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। आपको सिर्फ ये बता के नहीं जाऊंगी कि हाँ एग्जाम आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं, एग्जाम आ रहा है तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, प्रॉमिस। अब ये सब जो इंस्टीट्यूट आपके सामने आपको जो दिख रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स ने एक नया सा रूल बनाया है कि जो भी आगे जाके ओलंपियाड एग्जाम में, दैट इज मैथ्स ओलंपियाड में, आगे जाके ये जो लास्ट वाला पिरामिड था इसमें जो भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो ये जो IIT बॉम्बे है, IIT मद्रास है, IIT कानपुर है, राइट, फिर ISI बैंगलोर है, बच्चों ये सब कॉलेजेस में जाने के लिए लोग तड़पते हैं, लिटरली इतना ड्रॉप लेते हैं, 4-5 साल ड्रॉप लेते हैं जस्ट टू गेट इनटू दीज IITs,
एंड क्योंकि मैं खुद बॉम्बे से हूँ तो मुझे पता है ऑलरेडी इसका क्रेज कि बच्चे सारे आईआईटीज में से भी आईआईटी बॉम्बे को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो पहले तो आपको जेई क्लियर करना पड़ेगा, और जेई का तो हाल आप ऑलरेडी जानते हो कि जेई का कितना टफ हाल ऑलरेडी है, कि इतने सारे बच्चे टूटे पड़े हैं, जेई करना है जेई करना है। तो वो सब में से आपका कैसे नंबर लगेगा? तो आप एक शॉर्टकट क्या कर सकते हो, ओलंपियाड एग्जाम देने के बाद में ये सब इंस्टीट्यूट्स पे ना ऐसे उनको नजर रहती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप ओलंपियाड में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, रैंकर्स के लिस्ट में आते हो, टॉप 10 में आते हो, तो यू गेट द चांस कि डायरेक्टली एडमिशन आपका हो जाए ये सारे इंस्टीट्यूट्स में से। और ये लोग ने कारण के लिए किया ये सब, क्योंकि होता क्या है ना, ये सब ओलंपियाड से जो भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल है राइट। अब ये सब चीज जब इंटरनेशनल लेवल पे होती है तो दूसरे जो भी फॉरेन वाले हैं वो लोग की हमेशा नजर रहती है कि अरे ये अच्छा है, ये हमारे कंट्री में आएगा ना तो अच्छा काम करेगा, और सब, और सारे दूसरे फॉरेन कंट्रीज ना हमेशा इंडियन चाहते हैं क्योंकि इंडियन बहुत मेहनती होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो वो लोग हमेशा ये नजर बनाए रखते हैं कि कोई इंडियन अच्छा रहेगा ना जो मैथ्स में एकदम तगड़ा हो, तो वो लोग उनको हायर करते हैं। तो इसलिए ये सब जो आईआईटीज है वो लोग ने एक पैक्ट बनाया है कि जो भी अच्छे बच्चे रहेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, उनको जेई के बिना वो लोग ले लेंगे, या जेई देने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा व्हेन यू गिव दिस ओलंपियाड विद अ गुड रैंक। सो ये काफी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं होती जो आईआईटीज आप ऐसे डायरेक्टली जा सको राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट। अगर आपको मैथ से प्यार है, अगर आपको लगता है कि यस आई कैन डू, तो आपको जरूर से ये एग्जाम को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एंड तक जाओ, टॉपर्स लिस्ट में जाओ, पर एटलीस्ट अगर आप वो प्रोसेस से गुजरोगे ना तो आपके अंदर वो टॉपर वाली भावनाएं आएगी। और जब आप जेई का प्रिपरेशन करोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें कर ली है इन द प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड, तो वो आपको इजी लगेगा। तो इन द लॉन्ग रन आप ही का फायदा है। अब इसमें आप लोग सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस काफी एकदम सिंपल है, दैट इज नंबर थ्योरी आएगा, अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा और कॉम्बिनेट्रिक्स आएगा। अब ये सब जो है, ये सब चीजें आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आप लोग अच्छी तरीके से कोर्स में कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी इसके रिलेटेड चैनल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग वेदांतु ओलंपियाड स्कूल करके चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपको अच्छी तरीके से वो चैनल पे प्रिपरेशन करवाया जाता है। सो यू हैव टू सर्च दैट चैनल, एंड ओलंपियाड के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ना वो चैनल में बताई जाती है। हम लोग ये चैनल पे सिर्फ बोर्ड्स का प्रिपरेशन करवाते हैं, सो वी डू नॉट फोकस मच ऑन ओलंपियाड्स। पर ओलंपियाड्स डेडिकेटली करना है तो आपको वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज सारे अपडेट्स वही चैनल पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, आपको सर्च करना है वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। ये हमारा जो चैनल है वेदांतु का, ये ऑफिशियल चैनल है जो ओलंपियाड का प्रिपरेशन करवाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। पेपर पैटर्न समझ लेते, 30 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन नहीं है। ओएमआर दिया जाएगा, 3 घंटे का पेपर रहता है। अब व्हाई शुड यू राइट दिस एग्जाम? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाएगी। आप जब कॉलेजेस की हंट जाओगे ना कि यार ये चाहिए कि वो चाहिए, आपको सामने से आईआईटीज बोलेंगे भाई आ जाओ। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए राइट, कि आईआईटी खुद हमको बुलाए कि भाई आ जा। तो इससे ज्यादा क्या ही चाहिए हमको। और दूसरे, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी में नहीं भी लग गया तो भी क्या होगा, दूसरे सारे कितने सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स है जो आपको अप्रोच करेंगे कि आ जाओ। तो इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। एंड कौन से कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो काफी मैटर करता है। आप कोई भी ऐसे आलतू फालतू कॉलेज से ग्रेजुएशन करोगे तो वो जो आगे जाके जॉब पे इम्पैक्ट करता है ना, बहुत गंदा होता है। ठीक है, अगर आप अच्छी कॉलेज से करते हो ग्रेजुएशन तो वो जो जॉब में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, वो काफी डिफरेंट लेवल की होगी। इवन सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आप ये सब आईआईटी से पास आउट होते हो तो डायरेक्ट XXX 10x मैंने देखी है सैलरीज जो आईआईटी से होता है और नॉर्मल कॉलेज से होता है, इतना डिफरेंस होता है उनमें। तो आपको हमेशा हाई कॉलेजेस में फोकस रखना है। एंड वेदांत, जैसे कि मैंने कहा कि वेदांत तो खुद प्रेपरेशन करवाता है ये ओलंपियाड का। सो आपको वो चैनल पे जाना है, और ये कुछ एग्जांपल्स है, ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है। इसको AIR 2 आया है, AIR 4 आया है, 5 आया है, 11, 13, 15। यार मतलब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट के अगर रैंकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वेदांतु, तो कुछ तो ऐसी बात होगी ना जिससे इतना अच्छा रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो आप लोग ज्यादा प्रेशर में मत आइए, आप लोग ये चैनल सर्च कर लीजिए, खुद देखिए कि आपको जमता है कि नहीं। नहीं जमता है तो रहने दो, खाली बोर्ड्स एग्जाम करो।
और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सारे जो टॉपर्स की अभी आपको लिस्ट दिख रही है वो पहले से टॉपर से नहीं, ये लोग सब साधारण से स्टूडेंट्स थे आप जैसे। उसके बाद में जैसे ही उनको गाइडेंस मिला, राइट गाइडेंस के अंडर वो लोग के अंदर सुधार आया, वो लोग को समझ में आया कि मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही है, एंड वो लोग टॉपर्स बने। सो दैट वाज अ जर्नी, राइट। तो वो जर्नी से आपको भी गुजरना पड़ेगा। और ये सब मिथ्स है जो आपको लगता है, मन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर एग्जैक्टली वो नहीं है कि आई एम टू लेट, सिर्फ टॉपर्स ये कर सकते हैं, मुझे तो अच्छी खासी कोचिंग चाहिए रहेगी, ऑफलाइन कोचिंग नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत कम टाइम है हमारे पास और उसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे ना तो अच्छे से हो जाता है। 8 वीक है हमारे पास, तो वो 8 वीक को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको सिर्फ ये बताने नहीं आई हूं कि ये एग्जाम है, मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो जो स्ट्रैटेजी है मेरे पास, इससे आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं ये पूरा प्रिपरेशन। 8 वीक है, ये रफ प्लान है, ठीक है, ये रफ प्लान है। डिटेल प्लान वेदांतु के वो वाले यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। तो 8 वीक का प्लान है, इसमें मैं 3 फेजेस में डिवाइड कर रही हूँ, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में हम लोग सारे बेसिक्स कवर करेंगे, दैट इज नंबर थियोरी हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, राइट, ये सब चीज के हम लोग सिर्फ बेसिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में फेज 2 में हम लोग ना उसी टॉपिक्स के ज्यादा थोड़ा हाई लेवल करेंगे, एंड तीसरे में हम लोग उसी चीज का रिवीजन करेंगे, जिससे हम लोग का पूरी तरीके से हो जाएगा फुल मॉक्स। यानी क्या कि हम लोग मॉक पेपर्स लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व जितना करोगे ना उससे आपका डेवलपिंग स्किल्स और अच्छा होगा। अब ये फेज 1 में जैसे मैंने कहा कि ये सब जो भी हमारा सिलेबस है उसका कोर कॉन्सेप्ट करेंगे, रोज करेंगे कोर कॉन्सेप्ट, तो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको फेज 2 में आ जाना है, उसी के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने, और फेज 3 में हमको मॉक पेपर्स लगाने हैं। ये 3 चीजें करेंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि आप तो मैम बोल रहे हो ये एग्जाम दे दो एग्जाम दे दो, पर अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा तो ये पूरा प्रिपरेशन वेस्ट जाएगा ना। नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा। आप लोग जो ये जर्नी में जाओगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि अगर आगे जाके मुझे जेई करना है तो मुझे क्या लेवल ऑफ चीजें करनी पड़ेगी। एंड अगर आप कंफ्यूज भी हो कि मुझे आगे जाके जेई करना है कि नहीं करना, मुझे नीट में जाना है कि नहीं, अगर आपके अंदर वो क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन होना चाहिए यार, मतलब अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो मुझे, क्योंकि मैं जब आपके उम्र की थी तो मुझे बहुत क्वेश्चंस होते थे कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था। तो मैं क्या करती थी, मैं एक्चुअली वो चीज करके देखती थी, अगर अच्छा लगता है तो करते हैं, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देते हैं। तो वैसे ही ये एक तरीके का ना आपका टेस्ट ड्राइव हो सकता है, आप टेस्ट कर सकते हो कि आगे जाके तुमको लेना है कि नहीं जेई, क्योंकि ऐसे ही हम लोग आंख बंद करके नहीं ले सकते। इट इज अ जर्नी, 2 साल का जर्नी रहता है, कभी कभी 3-4 साल भी लग जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड ले रहा है, जेई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप भी करोगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप वो लेवल के हो तो ही आप कर सकते हो, राइट। तो वो लेवल टेस्ट कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग दिस एग्जाम। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जेई करने लायक हूं कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि यार मेरा ओलंपियाड भी नहीं हो पा रहा है तो मैं जेई कैसे कर पाऊंगा, तो छोड़ देना चाहिए, फिर वेस्ट नहीं करना चाहिए वो साल। तो ये सब चीजें हम लोग तब पता लगा सकते हैं जब हम एक्चुअली वो चीजें करें, राइट। एंड आपको ये आज के आज स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो से जरा भी मोटिवेशन मिलता है तो यू शुड कमेंट दिस, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूं, लेट्स गिव इट अ शॉट। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, राइट। एटलीस्ट आप रिग्रेट तो नहीं करोगे कि यार ये नोटिफिकेशन तो आया था, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड बार बार नहीं आने वाला। अभी नोटिफिकेशन आया है अभी नोटिफिकेशन आया है तो आपको कर लेना चाहिए, राइट, क्योंकि बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो वो सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज है जिनको IOQM देना है। तो वो सारे बच्चों के लिए वेदांतु एक फ्री कैंप चला रहा है जिसमें आपको रजिस्टर अगर होना है, सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिससे आप फ्री में रजिस्टर हो सकते हैं एंड पूरा 30 डेज का कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, राइट। एंड फॉर मोर क्वेरीज, अगर आपको कुछ भी लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे आपको एक नंबर भी मिल जाएगा जिसको आप कॉल करके सारी इंक्वायरीज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।